चलिए, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है मैंने। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी इस सेशन की। और इस सेशन में आप लोग जानेंगे कि हम किस तरीके से, है ना, जो हम अचीव करना चाहते हैं उसको हम प्रोजेक्ट के रूप में किस तरीके से पूर्ण करें, है ना। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो कार्य करना होगा उसको सिद्ध करने के लिए, है ना। कुछ ना कुछ प्रयास करना होगा, है ना। तो मैं एक श्लोक के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ इसको, संस्कृत के। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे। जो हम उद्यम करते हैं ना, जो हम मेहनत करते हैं, जो हम हार्डवर्क करते हैं, उसी से कोई भी कार्य सिद्ध होता है। कोई भी कार्य कैसे सिद्ध होगा? जब हम हार्डवर्क करेंगे। सिर्फ मनोरथ बना लेने से, सिर्फ मन में सोचने से कि हम कुछ अचीव, मन ही मन सोच लें कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन जाऊं, सीईओ बन जाऊं, तो ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप चाहें कि मैं एक रिनाउंड राइटर बन जाऊं, तो उसके लिए आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर करना होगा और रोज लिखना पड़ेगा, माने कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जैसे सोता हुआ कोई शेर है ना, तो वो सपने देख रहा है कि यार बड़ा अच्छा मजा आ रहा है, और एक जो मृग है, माने एक हिरन है, वो खुद ही उसके पेट में आ गया या मुंह में आ गया। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। कोई मृग जो है, क्या लगता है आपको, इस शेर के मुख में खुद आ जाएगा क्या? नहीं आने वाला है ना पांडे जी, नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें, देखिए, हार्ड वर्क करना जरूरी है ना, लेकिन उसका एक डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे आपने कोलू का बैल देखा होगा, या सुना तो होगा ही एटलीस्ट, है ना। कोलू माने जिसमें हम तेल निकालते थे पुराने जमाने में, वो जो मशीन है उसे कहते हैं कोलू। अब उसके अंदर जो है बैल जुता हुआ है पूरे दिन रात, तो वो कहीं पहुंचा क्या? जहां से उसने स्टार्टिंग की थी वो वहीं पे खड़ा है। 24 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, महीनों के बाद भी वो उसी जगह पे खड़ा है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन नहीं है, वो गोल गोल घूम रहा है। तो हमारा हार्डवर्क जो हो, उसकी डायरेक्शन हो। तो आज हम उस सिस्टम को सीखेंगे। देखिए, आप लोगों ने जो 4 दिन का वर्कशॉप था उसके अंदर टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को सीखा। सीखा आप लोगों ने क्या? कल्पेश जी, सचिन जी, निकुंज जी, प्रदीप जी, आप लोगों ने एक सिस्टम को सीखा जिससे आप अपने टास्क को सिंप्लीफाई करके और उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अब आप कौन से टास्क कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट रखता है, वो मायने रखता है। क्या आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड टास्क को कर रहे हैं? अगर आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड टास्क को कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप उनको अचीव करेंगे और आपका एक अचीवमेंट, माने जो भी कार्य आपका मनोरथ था वो सिद्ध होगा। मान लीजिए कल्पेश जी चाहते हैं कि वो एक ऑर्थर बने, है ना। तो सिर्फ सोचने भर से नहीं बनेंगे, उसके लिए उनको उसे प्रोजेक्ट की तरह लेना होगा, है ना। उन्हें उसे एक प्रोजेक्ट की तरह लेना होगा। और प्रोजेक्ट को आप देखिए, एक बहुत बड़ा तरबूज है, 10 किलो का तरबूज मैं आपके सामने रख दूं और बोलूं खाओ, तो क्या आप उसे एक बार में खा सकते हैं? नहीं। क्या लगता है आपको? नहीं खा सकते ना। लेकिन उसको हम छोटा छोटे टुकड़े में बांट लें, है ना, छोटे छोटे टुकड़े हमने उसके बना लिए, तो फिर हम उसे आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही प्रोजेक्ट जो है, हमारी लाइफ में हम कुछ अचीवमेंट चाहते हैं, है ना, तो उसको हमें एक प्रोजेक्ट की तरह लेना होगा। प्रोजेक्ट की तरह का मतलब है कि हम एक बार में खाने का नहीं सोच सकते, उसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में करके कंज्यूम करना। तो हमें वो मेथड आनी चाहिए जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई कर सकें, उसे टास्क तक में लेके आ सके। जिससे हम टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को जो यूज करना हमने सीखा है, उससे हम अपने प्रोजेक्ट को टास्क के रूप में हम उसे इंप्लीमेंट कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें,
चलिए, तो आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सीखेंगे, है ना। और कभी भी देखिए ये मत मानिए कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है बड़ा है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट भी होगा, बुर्ज खलीफा, है ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन जिसने भी उसे एग्जीक्यूट किया है, एक बार में एक स्टेप को एग्जीक्यूट किया होगा, डिसीजंस लिए होंगे, और धीरे धीरे देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग जो है हम लोगों के सामने तैयार है ना। तो कोई भी प्रोजेक्ट को बड़ा नहीं मानना है हमें, क्योंकि हमारी जो कैपेबिलिटी है एज ए ह्यूमन, है ना, वो बहुत ही ज्यादा विशाल कैपेसिटीज है हमारी। हम कुछ भी जो ठान लें वो कर सकते हैं, बस हाँ हमारे पास एक गोल होना चाहिए, है ना, लक्ष्य होना चाहिए हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है। मान लीजिए सचिन जी जो है ना, उनको उन्होंने अपना एसयूवी में पूरा फुल जो है फ्यूल भरवा लिया है, लेकिन उनको पता नहीं कि जाना कहाँ है, दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है। उनके पास पूरा फ्यूल है, सब कुछ है, लगेज भी तैयार कर लिया उन्होंने, लेकिन उन्हें नहीं पता है कहाँ जाना है, तो कहीं पे भी पहुंचेंगे क्या, भटक जाएंगे। जहां रास्ता उनको मिलेगा चौराहा, तो उनको पता ही नहीं होगा किस तरफ जाना है, किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंधकार में थोड़ा सा हम अपना रास्ता देखना सीखें, है ना। चारों तरफ अंधकार है, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ता अगर हम अपना बना लेंगे, तो हम उस डायरेक्शन में चलते 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 अपने जो भी गोल्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सीखना चाहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को, एक बार मुझे चैट में लिखकर बताएं कि आप एक्साइटेड हैं इस सिस्टम को सीखने के लिए। आपने जो भी सपने देखे हो, बड़े हो छोटे हो, कोई मायने नहीं रखता, आपको बस इस सिस्टम को यूज करना है, और 100% आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। बस साहस रखना है ना। एक छोटी सी कविता 4 लाइन की है, इसको आप समझें। अंधकार के घट को लेकर क्यों तम के पथ पर चलता है, क्यों अंधकार में भटक रहे हो आप लोग, क्यों स्वयं से स्वयं को जगाने का नहीं साहस भरता है। देखिए कोई और आपको जो है ना असिस्ट कर सकता है ना, निकुंज जी मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन साहस तो आपके भीतर आपको स्वयं भरना पड़ेगा। कोई भी आपको मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, लेकिन आपके जो वर्क हैं वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे, है ना। तो थोड़ा सा प्रयास करें, स्वयं पर विश्वास करें, थोड़ा सा प्रयास करें और स्वयं पर विश्वास करें। और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके, यकीन मानिए आपके अंदर उनको करने की पूरी काबिलियत है, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क, और वो भी डायरेक्शनल, है ना। थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होगा। आज देखिए मैं मोबाइल को चलाऊंगा तो मुझे डिस्कंफर्ट नहीं होगा, मैं आराम से बैठ के घंटे भर वीडियो देख सकता हूँ, है ना, कॉमेडी वीडियोस। लेकिन देखिए आज आप लोग क्लास में आए, डिस्कंफर्ट हुआ ना, थोड़ा डिस्कंफर्ट हुआ, टाइम निकालना पड़ा, है ना। कुछ आपके जरूरी काम होंगे, उनको आपको रीशेड्यूल करना पड़ा होगा, लेकिन आपने ये डिस्कंफर्ट लिया, तो आज आप कुछ नया सीख के जाएंगे। आज आप कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपकी लाइफ को बदलने में कारगर होगा, है ना। तो आप थोड़ा सा विश्वास करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप, है ना, हमें देखिए एक बार में एक कदम ही चलना होता है। कोई भी व्यक्ति जो है, एक बार में आपने नहीं देखा होगा कि वो बहुत सारे कदम चल रहा हो। दौड़ेगा भी तो एक बार में एक छलांग भी भरेगा तो एक बार में एक ही कदम। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। आपके जो हैंड रेज किया है आपने, है ना, तो हम क्लास के बाद जो है क्वेश्चंस लेंगे, सो दैट अगर अभी तो मैंने कुछ आपको समझाया ही नहीं है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को समझते हैं। अगर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनको जरूर समझूंगा, है ना, सॉल्व करूंगा। चलिए,
क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कल्पेश जी, क्या देख पा रहे हैं आप स्क्रीन को? यस, गुड। ठीक है। जीवन में आपको जो भी छोटे बड़े काम करने होते हैं वो सब प्रोजेक्ट होते हैं, है ना? ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको अपने मार्केट जाकर ग्रोसरी भी खरीदनी है तो वो भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले आपको उसमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी होगी कि मुझे क्या क्या बाजार से लेके आना है ना? उसके बाद आपको किन किन शॉप्स पर जाना है शॉपिंग के लिए, फिर उन्हें खरीदना है ना? तो ये भी एक प्रोजेक्ट है। जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं, मान लीजिए आपको अपने बच्चे के लिए स्कूल का सिलेक्शन करना है, वो भी एक प्रोजेक्ट है। आपको अगर मान लीजिए अपने लिए भोजन बनाना है जो कि हम रोज कुक करते हैं, घर में कोई ना कोई आपसे पूछता होगा आज क्या बना लें, एक क्रिटिकल थिंकिंग होती होगी। उसके इंग्रेडिएंट्स को हम लोग लेकर आते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको पकाते हैं। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है ना? तो ये जो प्रोजेक्ट्स है ये हमारे जीवन में हम उनको कर रहे हैं, तो उन पर ध्यान दिए बिना हम इन प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं। लेकिन अब हम कुछ चाहते हैं बड़ा, कुछ बेहतर। तो हमेशा बेहतर जो आप करना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है वो कॉम्प्लिकेटेड हो। हमारा माइंड उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, हमें उसे ब्रेक करना आना चाहिए। तो आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सीखेंगे, और ये जो सिस्टम जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है। इसको सीख कर आप जो है अपने छोटे मोटे जीवन में जो चेंजेस करना चाहते हैं उनसे लेकर आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स, एक मल्टी मिलियनियर कंपनी, एक $1 बिलियन कंपनी भी खड़ी कर सकते हैं इन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से सीखें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अराइज होना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट करने के पहले, वो होना चाहिए कि मुझे ये प्रोजेक्ट क्यों करना है? क्यों करना है? यूं ही स्टार्ट कर दें बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के तो क्या होने वाला है? आप कुछ कदम आप चलेंगे और फिर उसे छोड़ देंगे। कई बार आपके साथ हुआ होगा, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है क्यों करना है आपको, क्या आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं? क्या आप किसी और का जीवन बदलना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? आप ये प्रोजेक्ट से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी और की जिंदगी को, क्या समाज को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं? इसको करने से क्या आपको खुशी मिलेगी? जो डिस्कंफर्ट आप उठा रहे हैं, जो भी डिस्कंफर्ट आप उठाने वाले, देखिए जब भी आप कुछ काम करते हैं आपने देखा होगा डिस्कंफर्ट होता है, कोई ना कोई डिस्कंफर्ट आपको होगा। तो क्या आप, जो खुशी आपको मिलेगी, क्या वो इस डिस्कंफर्ट से बड़ी है? इसके बारे में आपको सोचना होगा। और अधिकतर लोग, मैं बता दूं आपको, आप लोग तो बहुत ही बोलना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। आपको पता है कि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तभी आपने कुणाल सर की इस वर्कशॉप को और एडवांस कोर्स को ज्वाइन किया। आप कमिटेड हैं, तो आप वैसे भी आपने 98% लोगों को बीट कर दिया है। लेकिन अब आपको अपने जीवन को एक डायरेक्शन देना है ना? और होता क्या है, अधिकतर लोगों के जीवन में वो एक से ज्यादा चीजें चाहते हैं, मन बड़ा चंचल है ना? तो राजी नहीं होता है एक चीज को करने के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि बैठना है। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना आपको करनी है, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रोजेक्ट्स को लिखें। आपके लाइफ में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं,
पहला स्टेप आपको क्या करना है, स्टेप 1, आपको प्रोजेक्ट्स को लिखना है कि आप अपने जीवन में क्या क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कुछ प्रोजेक्ट छोटे हो सकते हैं, मान लीजिए आप में से बहुत से लोग आर्टिस्ट होंगे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की भाग दौड़ के कारण अपने अंदर की जो आर्ट है उसको दबा दिया होगा। कोई गाना गाता होगा, कोई पेंटिंग करता होगा, है ना, और वो आप इसलिए करते क्योंकि उससे आपको खुशी मिलती है, लेकिन आप कभी भी उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आपने कभी प्रोजेक्ट की तरह नहीं लिया, आपने सिर्फ मनोरथ में बनाया है ना, दिमाग में सोचा कि मैं गाना स्टार्ट करूंगा, फिर से मैं पेंटिंग करना स्टार्ट करूंगा, मैं स्पोर्ट्स स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसको आपने कभी भी प्रोजेक्ट की तरह नहीं लिया। अगर लिया होता तो बड़ा ही आसान होता उसे आपको एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। तो सबसे पहला कि मैं अपनी जो भी काम कर रहा हूं, क्या मैं उसमें सक्सेस चाहता हूं, है ना, कुछ और अचीव करना चाहता हूं, अपना माइल स्टोन सेट करें, है ना, सेट योर माइल स्टोन। पहले अपने प्रोजेक्ट्स को देखिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। फिर उसमें आपको क्या करना है, अपनी प्रायोरिटी को देखना है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है, देखो देखिए, किसी अभी हमारे साथ 39 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, 38 मेरे साथ, 39, है ना। तो हम सभी के जीवन में कुछ प्रायोरिटी होगी। कुछ लोग पैसा कमाना चाहते होंगे, जिनके पास पैसा है वो खुशियां चाहते होंगे अपने जीवन में, है ना। कुछ लोग जो अपने करियर में स्टार्टिंग कर रहे हैं वो चाहते होंगे कि वो अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई दें। कुछ लोग ऑर्थर बनना चाहते होंगे, कोई अपना वीडियो चैनल स्टार्ट करना चाहता होगा, है ना। इस तरीके से हमारे जीवन में अलग अलग प्रायोरिटीज होंगी, है ना। तो ये जो प्रायोरिटीज हैं हमारे जीवन में, जो प्रायोरिटीज हैं, तो उनको आपको देखना है, और ये निश्चित कर लेना कि ये जो प्रोजेक्ट है आपको क्या करना है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे आपकी लाइफ में। कितने प्रोजेक्ट हैं, चलिए आप सभी बताइए मुझे कि आपकी लाइफ में, मैं आपको समय देता हूं 1 मिनट का, है ना। सोचिए कि आप अपनी लाइफ में कितने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स। बालन जी बोल रहे हैं 3 प्रोजेक्ट्स, 6 प्रोजेक्ट्स कल्पेश जी, 100 प्लस 6, 5 राजमन जी, more than 10 पांडे जी, है ना, प्रजापति जी 7, धीरज जी 20, और पूजा जी 10, 4, 2, है ना। तो सबसे पहले देखिए, एक बार में एक निवाला खाना है, नॉट डिफाइंड अनलिमिटेड। तो जब हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे तो हम किसी भी चीज को नहीं कर पाएंगे। रवि किशन जी, किरण जी, तो सबसे पहले देखिए, 100 प्लस हो सकते हैं, 200 प्लस हो सकते हैं, कितने भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं हमारी लाइफ। लेकिन जैसे एक बार में हम एक ही टुकड़ा खा सकते हैं, है ना, तो हमें इन 100 प्रोजेक्ट में, 50 प्रोजेक्ट में, 10 प्रोजेक्ट में अपनी प्रायोरिटी को सेट करना है। इसमें हमें प्रायोरिटी को सेट करना है। आपको मैं कहूंगा सभी को कि 2 प्रोजेक्ट्स लें शुरुआत में। हो सकता है आप लोग 10 प्रोजेक्ट लें, लेकिन फिर उसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, और 10 में से एक भी, कुछ भी हमारे अचीवमेंट नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम एक या 2 प्रोजेक्ट से स्टार्टिंग करें, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें, एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें, है ना। जब हम उस शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर दें तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट को ले लें, तो वो बेहतर होगा। एक साथ जो है 10 प्रोजेक्ट करने की जगह हम उतना एनर्जी से कर पाएंगे क्या? आपने देखा होगा, लेंस का प्रयोग आप में से बहुत लोगों ने किया होगा। जो सूर्य की किरणें हैं उनको जब हम एक लेंस से, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से डालते हैं तो उससे आग भी लग जाती है, लेकिन जब वो किरणें बिखरी हुई रहती हैं तो क्या वो आग लगा पाएंगी? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं। तो हमें अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है,
हमें अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना है। तो जिन भी लोगों के प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो समझे इस बात को कि बेहतर है कुछ ना करने से कुछ करना। 100 टास्क आप करेंगे तो 100 प्रोजेक्ट्स आप करेंगे तो 100 के 100 प्रोजेक्ट्स आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, एक एक करके करेंगे तो 100 से भी ज्यादा कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे, शॉर्ट टर्म जो प्रोजेक्ट्स है ना, वो बस इतने होते हैं। मान लीजिए, मैं जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ, है ना। तो मैं चाहता था कि जो कैम्फर लैंप है ना, जिसके अंदर कपूर को डालते हैं, वो होना चाहिए। उससे थोड़ा सा घर का ऑरा बेहतर होता है। मैं कई दिनों से सोच रहा था, लेकिन ये प्रोजेक्ट कितना आसान है। मुझे बस ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा मुझे कैम्फर लैंप लेना है, और उसे मुझे ऑर्डर कर देना है। और उससे मेरी लाइफ में एक चीज बेहतर हो जाएगी, कि जो मैं चाहता हूं कि मेरे घर में एक अच्छी फ्रेग्रेंस हो, एक पॉजिटिव एनर्जी हो, तो मात्र वो एक या दो स्टेप में हो गई। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है ये, लेकिन मेरी लाइफ को उसने बेहतर किया। कुछ लोग चाहते हैं कि अच्छे म्यूजिक को सुने, है ना, चाहते हैं, लेकिन वो टाइम नहीं निकाल पाते कि वो 10 सॉन्ग्स। देखिए, आपको अच्छा म्यूजिक जो है ना, 1000 सॉन्ग्स नहीं जरूरत पड़ेगी। आपको अच्छे 10 सॉन्ग्स को सिलेक्ट करना है, उसकी एक प्ले लिस्ट क्रिएट करनी है। और उससे क्या होगा, सुबह जब आप उठेंगे मॉर्निंग में, आपने वो प्ले लिस्ट को एक्टिव कर दिया, अब आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो गई। कितना छोटा सा प्रोजेक्ट है ये, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। 100 चीजों में से जो आप चाहते हैं कि 100+ टास्क हो, ऐसे छोटे छोटे टास्क भी हो, प्रोजेक्ट्स भी होंगे उसमें। सभी प्रोजेक्ट जो है वो बुर्ज खलीफा जितने बड़े तो नहीं होंगे, कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी होंगे, जिससे हमारी लाइफ में बड़े चेंजेस आए। तो हमें क्या करना है, 2 तरह के प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बना लेनी है ना। फिर बड़े प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है, और एक छोटा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। जब आप उस प्रोजेक्ट को फिनिश कर देंगे, आप देखिएगा आपकी एनर्जी लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। आपको अचीवर वाली फीलिंग होगी कि हाँ, आज मैंने इस अचीवमेंट को हासिल कर लिया जो मैं चाहता था। 100 की 100 चीजें सोचेंगे तो 100 में से 100 ही चली जाए। आप, मैं मानता हूं और जानता हूं कि आप सभी टैलेंटेड हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, लेकिन टैलेंट को अगर हार्ड वर्क नहीं मिलता है तो टैलेंट बर्बाद हो जाता है। और उस हार्ड वर्क को दिशा नहीं मिलती है ना। अगर दिशा नहीं मिल रही है आपके हार्ड वर्क को, तो आपका हार्ड वर्क भी बर्बाद हो जाता है। 100 प्रोजेक्ट करेंगे, 10 प्रोजेक्ट करेंगे, कभी एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, कभी दूसरे पे काम करेंगे, और फिर जो है आप होपलेस फील करेंगे कि बढ़ तो रहा ही नहीं है प्रोजेक्ट मेरा आगे। उससे अच्छा है एक या दो प्रोजेक्ट पर पूरी एनर्जी से फोकस करें, उसे अचीव करें, और फिर आगे बढ़ें। दूसरा प्रोजेक्ट अचीव करें, फिर आगे बढ़ें, है ना। समझ आया आप लोगों को? क्या आप मुझसे सहमत हैं? एग्री? आर यू एग्री विथ मी? तो चैट में लिखें। कल्पेश जी बोल रहे यस, यस यस। निकुंज जी, अगर कोई डिसएग्री है तो वो भी लिख सकता है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा और बेहतर एनलाइटन कर पाऊं। अल्पना जी बोल रही है एग्री। तो अब आपका टास्क है ना, क्योंकि आप एक मंथ में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आपने इस टास्क को लिया है, तो आप क्या करें, आप कल जो है आपका टास्क है, या 2-3 प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी टाइमिंग के हिसाब से, है ना। लेकिन जिन लोगों के पास समय कम है, 1 या 2 घंटे ही है, तो अगर वो 10 टास्क लेंगे तो हफ्ते में कितना वर्क कर पाएंगे? वही अगर 1 या 2 टास्क है तो रोज कुछ ना कुछ एक एक स्टेप आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो कोशिश करें कि कम से कम पहले एक स्टेप तो लें, अगले हफ्ते दूसरा प्रोजेक्ट ले लें, है ना। अभी तो हम एक भी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर हम क्या सोचते हैं कि 10 प्रोजेक्ट में एक साथ कर लूं या 5 प्रोजेक्ट एक साथ कर लूं। उससे अच्छा है कि कम से कम एक स्टेप तो आगे बढ़े, एक प्रोजेक्ट तो लें, और सबसे पहले डिसाइड कर लें ये चीज, वाई, क्यों, क्यों करना है मुझे।
स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, तभी वो आग जल पाएगी आपके भीतर उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लें, क्या करना है आपको। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रीजन, क्या क्या प्रोजेक्ट हैं आपके पास, उनकी लिस्ट बनाएं, प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाएं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को खोज निकालें। सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, आपको अगर एक ही प्रोजेक्ट करना है, बड़ा प्रोजेक्ट, तो वो कौन सा होना चाहिए, तो वही प्रोजेक्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो एक है ना, एक पर सहमति आनी है। और एक छोटा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें, कोई दो छोटे प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट एक ही सिलेक्ट करें अभी। पहले उसमें थोड़ा सा आगे बढ़े, है ना, 1 महीने तो काम करें कम से कम, फिर आप नया प्रोजेक्ट आपको लगे कि हाँ इसको मैंने एक ऊंचाई दे दी है, अब थोड़ा थोड़ा आगे काम करूंगा तो भी आगे बढ़ता रहेगा, फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट्स को लें। ठीक है, चलिए अब जो है अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से जानना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट को जानते ही नहीं है कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है, मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, है ना। तो मेरा प्रोजेक्ट क्या है, व्हाट इज योर प्रोजेक्ट, इसको आपको समझना है, और इसके लिए कम से कम आपको 25 मिनट्स देने हैं, है ना। एक पूरा क्रिटिकल थिंकिंग का सेशन जो है वो आपको देना है कि मेरा प्रोजेक्ट क्या, उसको अच्छे से समझें, उसके हर आयाम को समझें, क्योंकि डिसीजन लेना है आपको। देखिए होता क्या है अमित जी, लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपने जीवन में, और जो डिसीजन नहीं लेता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, भले ही उसके अंदर कितनी भी योग्यता हो, उसके पास कितने भी रिसोर्सेज हो। जो व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, यकीन मानिए। तो जब हम सोचेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, तो हम उसके बारे में बेहतर जानेंगे और फिर हम डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक है, तो हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को जानना है। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, कि अब इसको करना कैसे। ठीक है, मैंने ये समझ लिया मेरे लिए प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे इस प्रोजेक्ट को करना है ना। मैंने ये भी जान लिया कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है ना। लेकिन अब इसे करना कैसे, इस प्रोजेक्ट को करना कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जब अपने हार्ड वर्क को दिशा नहीं देते, तो हमारा हार्ड वर्क जो है नष्ट हो जाता है कोल्हू की बैल की तरह। थोड़ा हम किसी डायरेक्शन में वर्क करते हैं, थोड़ा हम दूसरे डायरेक्शन में वर्क करते हैं, और फिर हम किसी भी डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। तो अब हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है, यू हैव एनी डाउट, आगे बढ़ूं, अगर आपको क्लियर है यहां तक तो आगे बढ़े अपन। नो डाउट, ओके ग्रेट। अच्छी ऑडियंस के साथ बैठा हूं मैं, ऐसे लोग जो वाकई में अपने जीवन को आगे बदलना चाहते हैं, और इतने इंटेलिजेंट लोगों के साथ मैं बैठा हूं, ये मेरा सौभाग्य है ना। आई होप मैं आपके जीवन में आपके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में थोड़ी भी हेल्प कर पाऊं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा, है ना। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो क्या आता है, क्रिटिकल थिंकिंग की पावर। जीवन में हम लोग जो है ना सच्चाई से सामना नहीं करना चाहते, हम अपने साथ नहीं बैठना चाहते। मोबाइल में आपने देखा होगा घंटों ब्राउजिंग करते रहते हैं हम लोग, सैकड़ों वीडियो रील्स देख लेते हैं। वो किस लिए करते हैं, कि हमारी खुद से मुलाकात नहीं हो पाए। आज मेरे पास समय है, 1 घंटा समय है, लेकिन उस 1 घंटे को मैं अपने साथ बिताने की जगह किसी मोबाइल में, किसी लैपटॉप में, किसी वीडियो में, किसी मूवी में बिता रहा हूं। और यकीन मानिए जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, उनके जीवन में परेशानी क्या है वो खुद का सामना नहीं कर रहे हैं, वो खुद की तरफ नहीं देख रहे हैं। आपको जो भी उत्तर मिलेंगे वो स्वयं से ही मिलेंगे।
जो भी आंसर्स आपको मिलने हैं ना जीवन में, जो भी डिसीजंस लेने हैं, कोई आपका मार्गदर्शन कर सकता है, कोई आपके लिए डिसीजंस नहीं ले सकता है। आपके लिए अपने डिसीजंस आपको स्वयं लेने होंगे। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है? किसी एक कोई भी एक परेशानी है ना, प्रोजेक्ट है आपका, उसके अंदर जैसे मान लीजिए कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है, एक परेशानी है ना, मेरा प्रोजेक्ट क्या है, एक प्रॉब्लम है, इसको बैठ के मुझे सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, मुझे सोचना है कि अच्छा मेरा प्रोजेक्ट क्या है। ओके, एक डायरी पेन के साथ बैठे हमेशा, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपने लिखा कि अच्छा मेरा ये प्रोजेक्ट है, मुझे इसके अंदर ये करना पड़ेगा, ये काम मुझे करने पड़ेंगे। तो बैठना पड़ा, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, खुद से सवाल पूछने पड़े, लेकिन यकीन मानिए जब खुद से सवाल पूछेंगे तो उत्तर आपको मिलेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं, तो किसी ने लिखा 2 प्रोजेक्ट, किसी ने लिखा 6 प्रोजेक्ट, किसी ने लिखा 100+ प्रोजेक्ट। तो आपने बैठ के सोचा ना, मैंने तो आंसर नहीं दिया आपको कि 6 हैं या 2 हैं, वो खुद आपके आंसर्स थे। अब कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी डिसीजन किसको लेना है, आपको स्वयं को लेना है। अब जो प्रोजेक्ट में आपने डिसीजन लिया, उस प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, वो भी आप ही को डिसीजन लेना है ना। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग की पावर है। जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं वो ही सक्सेसफुल होते हैं। जो भी क्रिटिकल थिंकिंग की पावर को समझ जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। जो डिसीजंस लेगा, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है सॉल्यूशंस। कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ? क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप करते हैं बैठ के किसी भी, बिल्कुल, वाई टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट जो है ना कल्पेश जी, उसके अंदर मैंने आपको बताया है ना कि किस तरीके से आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट की लिस्टिंग करनी है ना। फिर उसके अंदर से आपको सबसे प्रायोरिटी वाइज प्रोजेक्ट को चुनना है। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि जब आपने चुन लिया तो अब उसको थोड़ा सा सोचना है कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है ना। जब आपने उसके बारे में सोच लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कैसे आपको अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे किया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। लोगों को क्या लगता है कि मुझे कुछ काम करना है, टास्क करना है, तब मेरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन टास्क करने के पहले का स्टेप है क्रिटिकल थिंकिंग। ये भी एक टास्क है जो फिजिकल टास्क नहीं है, एक मानसिक टास्क है। बैठना है, सोचना है, आगे बढ़ना है ना। तभी आप डिसीजन ले पाएंगे ना मेरा टास्क क्या है। अगर क्रिटिकल थिंकिंग कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है तो उसे क्या पता होगा कि मेरा टास्क क्या है, अगले दिन मुझे क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। तो इससे होता है, इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या ध्यान रखना है, एक सवाल, एक बार में एक क्वेश्चन, एक परेशानी है ना, एक प्रॉब्लम। जैसे हमने कहा कि व्हाट इज माय प्रोजेक्ट, ये एक मेरा प्रोजेक्ट क्या है, बस इतना है। व्हाट, व्हाई, हाउ सबको एक साथ नहीं मिक्स करना है, सबको एक साथ मिक्स नहीं करना है, एक बार में एक स्टेप। ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करना है? देखिए, कभी भी शाम या सुबह के समय क्रिटिकल थिंकिंग करना बहुत बेस्ट होता है। जब आपने सभी काम निपटा लिए अपने दिन के, तो आप 25 मिनट के लिए वॉक पर चले जाएं, छत पर चले जाएं, या अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। फिर समझें कि आप किस लिए बैठे हैं ना। तो उस एक प्रॉब्लम के बारे में सोचें, हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठे, और उसके बाद जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आपका जो अंतर मन है, उससे जो भी सुझाव आ रहे हैं उन्हें नोट कर लें। नोट करने के बाद एक डिसीजन तक पहुंचे, जिससे कि आपका नेक्स्ट डे का वर्क डिसाइड होगा। नेक्स्ट डे हो सकता है आपको पता चले कि अब मुझे आगे क्या क्रिटिकल थिंकिंग करनी, या आपको ये पता चले कि आपको क्या टास्क करना। मान लीजिए जो पांडे जी हैं, पांडे सर जो हैं, उनको पेंटिंग स्टार्ट करनी है। उन्होंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया कि मैं अपने काफी समय से मैंने पेंटिंग को छोड़ दिया है, लेकिन वो मुझे खुशी देता था, और मैं लाइफ में देखिए इतना पैसा जो कमा रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ,
वो सब क्यों कर रहा हूं कि जिससे मैं खुश रहूं। तो अब क्या मैं हफ्ते में ही आधा घंटे पेंटिंग को दे सकता हूं? मुझे खुशी मिलेगी, पेंटिंग करूंगा खुशी मिलेगी। फिर डिसीजन लिया कि हाँ आधा घंटा तो दे सकता हूं, है ना। अब अगर मुझे पेंटिंग करनी है तो मुझे कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होगी। कैनवास चाहिए होगा, कलर्स चाहिए होंगे, कुछ और रिसोर्सेज चाहिए होंगे। चलिए अब मुझे ये चाहिए होगा। अब चाहिए होगा तो अब मैं इसको खरीदने के लिए मुझे जाना पड़ेगा मार्केट। मार्केट जाना पड़ेगा। तो ठीक है, अब वो कब जाऊंगा मैं, क्या कल मेरे पास समय है या परसों मेरे पास समय है, वो डिसाइड कर लिया। फिर मैं वहां गया, लेके आया। वो आधे घंटे मैंने सिलेक्ट किया और फिर मैंने एक छोटा सा पेंटिंग बनाने का जो भी मेरा प्रयास है वो मैंने किया। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है ना। लेकिन इसको करेंगे कब? जब ये निश्चित करेंगे वाकई में आपको पेंटिंग करनी है या नहीं। हाँ करनी है, डिसीजन हो गया। हाँ यस, मुझे करना है। क्यों करना है? मुझे खुशी मिलती है इससे। ये मुझे, जब मैं कोई एक क्रिएटिव वर्क करता हूं तो मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मुझे करना है। अच्छा चलिए, मुझे करना है, एक पेंटिंग मुझे बनानी है। चलिए तो वो, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग होगी कि अब मुझे पेंटिंग बनानी है, लेकिन क्या बनानी है? क्या मुझे एक सीनरी बनानी है, क्या मुझे एक पोर्ट्रेट बनानी है? चलिए सीनरी बनानी है, तो सीनरी बनाता हूं अब मैं बैठ के, यही मेरा टास्क हो गया। तो इसको छोटे स्टेप्स में हमने ब्रेक डाउन कर दिया और फिर हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल थिंकिंग करना सीखिए आप सभी। और क्रिटिकल थिंकिंग करना आप अच्छे से सीखना, सिर्फ ये है कि अपने साथ बैठना है, एक प्रश्न पूछना है खुद से, और आपका अंतर्मन खुद आंसर्स देगा आपको। क्योंकि हमारे अंतर मन में जो ये परमात्मा, जो ये अस्तित्व बैठा हुआ है ना, जो खुदा बसता है, जो गॉड बसता है, वो सुपर इंटेलिजेंट है। वो हमें सब कुछ आंसर्स देगा। सहमत है आप मेरे साथ कि हमारे अंदर से हमें हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है? ठीक है, देखिए अल्पना जी, इसको सीखिए। आप इस सिस्टम को सीखिए। इस सिस्टम को सीख कर आप अपने वर्क को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। और आपको पता चलेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क तो नहीं छूट रहे हैं, है ना। अभी कुछ महीने पहले ही मेरी बात हुई थी, सीए थे, उनका लगभग काफी सारा अमाउंट, करोड़ 1.5 करोड़ रुपए पेंडिंग था, है ना। और वो, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे करें। जब उन्होंने इस सिस्टम को सीखा तो उन्होंने मात्र 3 महीने में अपने क्लाइंट से जो उनके पास पेंडिंग उनका जो अमाउंट था, तो वो उन्होंने उसे रिसीव किया, सिर्फ इस सिस्टम के जरिए, है ना। तो आप इसको समझिए, कितने भी ज्यादा टास्क हों, है ना, लेकिन हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ज्यादा तो हमारे पास टास्क नहीं होंगे। लेकिन उनको भी देखिए कितने सिंप्लीफाई तरीके से, कितनी सिंप्लिसिटी के साथ, एक रिद्म के साथ वो अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, है ना। तो हम एक सिस्टम को यूज करके ही अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। बिना सिस्टम के अगर हम चलेंगे तो हमारे पास बिना रोड मैप के हम चल रहे हैं। अभी जैसे आप कहीं जाते हैं तो गूगल मैप रखते हैं ना साथ में, जिससे आप भटके नहीं। ऐसे ही हम सिस्टम जो है उसके हिसाब से चलेंगे तो भटकेंगे नहीं, कितनी भी दूर जाना हो पहुंच जाएंगे, है ना। चलिए, अब सबसे नेक्स्ट क्या करना है अब हमें। अब क्रिटिकल थिंकिंग की पावर समझ में आ गई हमको, है ना। तो अब हमें नेक्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग अपने प्रोजेक्ट को लेकर क्या करनी है ना। तो अब हमें करना ये है, मान लीजिए राजवंत जी जो है, वो चाहती हैं कि एक बुक लिखे। उनके दिमाग में हो सकता है साल भर से, 6 महीने से, 3 महीने से, 2 सालों से, 10 सालों से चल रहा हो कि मुझे एक ऑर्थर बनना है, मुझे एक किताब लिखनी है। और मात्र अगर आप 10 मिनट भी राइटिंग करते हैं, मात्र 10 मिनट बोल रहा हूं मैं, तो भी आप 1 साल के अंदर मात्र 10 मिनट यूज करके एक ऑर्थर बन जाएंगे। और 300+ पेजेस की आपकी बुक होगी। अमेजिंग नहीं है क्या? अगर हम हर साल भी एक किताब लिखते हैं तो 10 सालों में हमारे पास 10 किताबें होंगी। बेहतर है ना कुछ नहीं लिखने से। अब क्या सोचते हैं हम लोग
कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है किताब लिखने के लिए, 10 मेरे पास तो 10 घंटे होने चाहिए, या पूरा दिन, क्या पूरा दिन लिख पाएंगे आप? नहीं लिख पाएंगे। हो सकता है 10 मिनट लिखें, तो 10 मिनट लिखते लिखते आप 1 घंटे भी लिखें, 2 घंटे भी लिखें, फ्लो बन गया। लेकिन अगर आप जो है किसी एक दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो पता नहीं कभी 10 घंटे मुझे मिलेंगे, तब मैं बैठ के कुछ लिखूंगा, तो यकीन मानिए वो 10 घंटे पता नहीं कब मिलेंगे आप, है ना? तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले, अब नेक्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग आपको क्या करनी है, उस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी आपके विचार हैं, जो भी आइडियाज हैं आपके पास, उन सब को अपनी डायरी में नोट कर लेना। होता क्या है, हमारे जो आइडियाज हैं, है ना, प्रोजेक्ट के, वो कई सालों तक हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। हर समय, हर बार कुछ ना कुछ नया आइडिया आता है प्रोजेक्ट के नाम को लेकर। मान लीजिए किताब है, तो किताब के नाम को लेकर क्या उसके अंदर मैं डालूंगा, उसके अंदर जो है मुझे कौन सी स्टोरी डालनी है, क्या कंटेंट डालना है, कोई ना कोई आइडियाज मेरे दिमाग में आए होंगे। लेकिन अधिकतर होता क्या है कि हम उन आइडियाज को नोट नहीं करते हैं, तो वो हमारे आइडियाज जो है किसी काम नहीं आते। तो अब हमें क्या करना है, उस डीक्लटर्ड माइंड को, उस माइंड को जो क्लटर माने, मान लीजिए कोई स्टोर रूम है ना, स्टोर रूम के अंदर आप कचरा रखते जाएं, सामान माने सामान है, उसको रखते जाएं, तो थोड़े दिन बाद वो आपको कचरे की तरह लगने लगेगा। सही हूं या नहीं हूं? क्या लगता है आपको? भरते चले जाए स्टोर रूम को, रोज आए और उसके अंदर दो पॉलिथीन जो है सामान रखते जाएं, तो एक समय के बाद आप उसमें से कुछ भी ढूंढ पाएंगे क्या? फिर देखिए, गोल का मतलब है आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, प्रोजेक्ट का मतलब है कि अब आप कैसे पहुंचेंगे। प्रोजेक्ट का मतलब है एक सिस्टम के तहत आपको उस गोल को अचीव करना है ना? जैसे मंगलयान जो है मंगल तक पहुंचे, ये क्या हो गया, एक गोल हो गया, मेरा लक्ष्य है कि मंगल तक पहुंचे। लेकिन उसको कैसे पहुंचाऊंगा मैं, उसके लिए तो मुझे पूरा प्रोजेक्ट करना होगा ना, पूरी प्लानिंग करनी होगी, पूरा एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो अब ये क्या है, हमें अपने माइंड को डीक्लटर करना है। अगर मान लीजिए अगर उस स्टोर रूम की आप सफाई कर दें, है ना, चीजों को व्यवस्थित कर दे, तो क्या होगा, आप उसमें से हर चीज को समय पर निकाल पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हमें अपने दिमाग में, जब हम किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत दिनों तक सोचते रहते हैं, तो उस दिमाग के अंदर सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है, अशांत हो जाता है हमारा दिमाग। तो उसको शांत करने का क्या तरीका है, उससे हम नोट डाउन कर लें, उस प्रोजेक्ट को लेकर हमारे मन के अंदर जो भी विचार हैं, जो भी आइडियाज हैं, उनको हम नोट डाउन कर लें। 25 मिनट्स का समय लगेगा इसके लिए, ठीक है? सारा का सारा चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, और अब आप आगे डिसीजंस लेने में सक्षम होंगे। ये समझ में आया आपको, डीक्लटर करना दिमाग को? क्या समझ में आया? क्लियर? निकुंज जी बोल रहे हैं क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो वो भी बता सकता है ना? बिल्कुल। प्रोजेक्ट जब आप करते हैं तभी प्रोग्रेस होती है। चलिए, नाइस, आपको सभी को क्लियर है, ये मानकर अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हमने दिमाग को डीक्लटर कर दिया। आप इसको करके देखिए, आपको बहुत ही शांत फील होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। जब आप इस स्टेप को कर लेंगे, अपना जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उसको लेकर, ये प्लानिंग का पहला स्टेप है, एक तरीके से समझिए, डिक्लटरिंग जो है ना, ये प्लानिंग का पहला स्टेप है। तो आपने जब अपने दिमाग से जो भी आपके दिमाग में है, उसको आपने नोट डाउन कर लिया, तो अब क्या होगा, एक अमेजिंग चीज हो, आप कहीं ना कहीं अटके हुए थे, अब वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्टेप, आइडिया माइनिंग करनी है। आपके पास जो भी आइडियाज थे उनको आपने नोट डाउन कर लिया, जो भी पास्ट आइडियाज थे, जो भी दिमाग में महीने 2 महीने, साल भर, 10 साल, 5 साल में जो भी आया, उसको आपने सबको नोट डाउन कर लिया। अब चूंकि अब आप शांत हैं,
अब शांत हैं तो अब बड़ा मजा आने वाला है। अब जब आप दोबारा बैठेंगे उसके बारे में सोचने के लिए, तो अब नया दरवाजा खोल दिया आपने नए विचारों के लिए। अब आपको अपने प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अच्छे अच्छे विचार आने लगे। इसके लिए आपको 25 मिनट्स का टाइम देना है। एक सेशन आपको क्या करना है, आइडिया माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है खुदाई। ऊपर जो भी आपने देखिए, जो भी निकाला था, सालों से खोद के जो भी निकाला था, उस सबको आपने हटा दिया, है ना। अब सरफेस साफ हो गया। अब नई खुदाई हो सकती है। अब नई खुदाई होने के लिए आपने जगह बना ली। अब आपको क्या करना, खुदाई करना है, सोचना है कि इस प्रोजेक्ट को मैं बेहतर कैसे कर सकता हूं, इस प्रोजेक्ट को मैं फास्ट कैसे कर सकता हूं, इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या और नया सोच सकता हूं। तो अब आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को लेकर और अपने आप को सोचना है, मतलब थिंकिंग प्रोसेस में डालना है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है 25 मिनट्स की। और ये आइडिया माइनिंग आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का नेक्स्ट स्टेप। क्या लगता है आपको, जब हम छोटा, देखिए घर में कोई छोटा फंक्शन भी करते हैं, है ना। मान लीजिए किसी को हमें खाने पर बुलाना है, तो भी हम दिमाग लगाते हैं ना, सोचते हैं उसको क्या परोसेंगे, क्या सर्व करेंगे, उनको क्या गिफ्ट देना है, सोचते हैं ना, प्लान करते हैं। तो ये तो हमारे जीवन से जुड़े हुए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको हमें प्लान करना होगा, और प्लानिंग में थोड़ा सा समय देना होगा। जब आप समय देंगे तभी आपका जीवन आगे बढ़ेगा, है ना। अब देखिए आपने आइडिया माइनिंग कर ली। अब आइडिया जो माइनिंग की है, तो उसका कोई लॉजिकल फ्लो तो नहीं बनाया होगा आपने। जो आपके दिमाग में आता गया उसको आपने लिख दिया, है ना। इसके पहले का स्टेप भी आपने, जब आपने अपने दिमाग को मुक्त किया, शांत किया, तो भी आपने बहुत सारा कंटेंट लिखा। अब इसे हमें क्या करना है, लॉजिकली अरेंज करना है। जब आपने पेपर पे किसी चीज को लिख दिया, तो बड़ा आसान हो जाएगा उसको आगे पीछे शिफ्ट करना, एक जैसी चीजों को एक साथ रखना। मान लीजिए घर में कोई शादी है ना, फॉर एन एग्जाम्पल हमारे घर में कोई शादी है, तो अब हम शादी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग कर रहे हैं तो लिखते हैं ना, किस किस को बुलाना है, कौन कौन से फंक्शंस करने हैं, क्या क्या शॉपिंग करनी है, कितने फंक्शन होंगे, किसको बुक करना है, हमें कैटरिंग सर्विस लेनी है, क्या क्या करना है, बहुत सारा प्लानिंग होता है। अगर हम उसको लिख लें, तो अब हमें क्लियर हो जाएगा कि एंगेजमेंट के लिए ये प्लानिंग करनी है, संगीत के लिए ये प्लानिंग करनी है ना, रिसेप्शन के लिए ये प्लानिंग करनी है, ये शॉपिंग वर्क है, इतने लोगों को हमको इनविटेशन देना है। तो अब हम लॉजिकल फ्लो, देखिए जो वर्क है, मान लीजिए बुकिंग का पहले होगा, उसी के बाद जो है आपको पता होगा वेन्यू क्या है, तभी आप कार्ड छपवाएंगे ना। वेन्यू कैसे डिसाइड करेंगे, पहले बुकिंग करनी पड़ेगी आपको, डेट आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, ये सब चीजें करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले ही आप शॉपिंग के लिए तो नहीं चले जाएंगे। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि भाई वेन्यू क्या है। स्टेप बाय स्टेप आप चलते, इसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को आपको लॉजिकली अरेंज करना। ठीक है, पहले क्या चीज है, फिर सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, थर्ड स्टेप में क्या है, क्या कुछ चीजें साथ साथ हो सकती है। मान लीजिए लॉजिकल फ्लो आपको इसका क्रिएट करना है, तो जो भी आपका रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट है उसको लेकर, चूंकि आप उस प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित भी हैं, उसके बारे में आपको जानकारी भी है, तो आप उसे आसानी से लॉजिकली अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेजर स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे शादी में क्या क्या मेजर स्टेप्स होते हैं, एंगेजमेंट एक मेजर स्टेप है, रिसेप्शन एक मेजर स्टेप संगीत एक मेजर स्टेप है, माने जितने इवेंट्स है ना, वो क्या है, हमारे मेजर स्टेप्स हैं। अब उन मेजर स्टेप्स के अंदर कई सारी चीजें होंगी। रिसेप्शन में, आप रिसेप्शन है मान लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंगेजमेंट में बहुत सारी छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। शॉपिंग एक बहुत बड़ा स्टेप है जो आपको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी, है ना। तो उसमें क्या क्या आपको शॉपिंग करनी है, बुकिंग, कई तरह की बुकिंग्स करनी है आपको। तो ये जो मेजर स्टेप्स हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है, रहता है ना। शादी में
किसी की शादी में 5 फंक्शंस होते हैं, किसी की शादी में 3 फंक्शंस होते हैं, किसी की शादी में और ज्यादा फंक्शंस होते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, नई फैक्ट्री आपको स्टार्ट करनी है, तो उसमें मेजर स्टेप्स होंगे। आपको जगह सेलेक्ट करनी होगी, आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाना होगा, आपको फाइनेंसेस अरेंज करने होंगे, आपको एक टीम को अरेंज करना होगा, आपको टेक्नोलॉजी अरेंज करनी होगी, कुछ अर्थ वर्क होगा, तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो आपका जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसको आपको क्या करना है, मेजर स्टेप्स में आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? क्लियर है तो लिखें यस क्लियर। डिक्लटर का मतलब है स्वव्यवस्थित करना, स्वयं व्यवस्थित करना। क्लियर, नाइस। तो ये भी आप देखिए प्लानिंग का स्टेप है। अब लोग सोचते हैं कि कैसे प्लानिंग करनी है, तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग ही औजार है। हर बार आपकी प्लानिंग का हथियार क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग को आप 3-4 घंटे का समय नहीं देंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है इस स्टेप तक पहुंचेगा ही नहीं। आप लोगों ने अभी जितने भी लोगों ने बोला 5 प्रोजेक्ट है मेरे जीवन में, 10 प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट है, 4 प्रोजेक्ट है, कितने लोग इस स्टेप तक पहुंचे हैं? कितने लोग हैं जो इस स्टेप तक पहुंचे हैं? जो पहुंचे हैं वो लिखें यस, जो नहीं पहुंचे हैं वो लिखें नो। सभी को लिखना है ना? सर्वेश जी बोल रहे हैं नो, यस। कल्पेश जी बोल रहे हैं नो, नहीं पहुंचे। राजवंत जी क्रिटिकल, बिल्कुल यस नो। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग यस हैं, कुछ लोग पहुंचे हैं जरा और कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं, तो समझिए इस चीज को। अगर नहीं पहुंचे हैं तो अभी तो हमने जर्नी स्टार्ट ही नहीं की, सिर्फ मनोरथ बनाया, दिमाग में सोचा। और आपने देखिए जीवन में कई सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया, कई सारे प्रोजेक्ट्स। आप अपनी लाइफ में जहां तक पहुंचे हैं, जो भी आपके अचीवमेंट्स रहे हैं, वहां पे आपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है, तभी आप पहुंचे। जो भी आपने पढ़ाई की, एक एक क्लास जो है वो एक एक प्रोजेक्ट है बड़ा। आपने उसके लिए तैयारी की, एग्जाम्स के लिए रोज कुछ नया सीखा, तब जाके आपने क्वालिफाई किया। लेकिन वो आपने बिना कॉन्शियस हुए किया। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपको कॉन्शियस होकर एग्जीक्यूट करना। लाइफ में हम प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते आए हैं, तो आप छोड़ दीजिए ये विचार कि मुझसे होगा या नहीं होगा। आप सभी ने जीवन में सैकड़ों हजारों प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है, बिना समझ के साथ, बिना समझे। लेकिन अब समझ के साथ करना है। अगर आप अपने लिए, कल्पेश जी, जो आपने कुर्सी भी लेकर आए होंगे ना ऑफिस में, तो वो भी प्रोजेक्ट है एक छोटा सा। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते कि कौन सी कुर्सी लेनी है और उसके लिए एक्शन नहीं लेते, तो आप नहीं कर पाते। आपने जो पांडे जी टी शर्ट पहना हुआ है, उसके लिए भी एक छोटा प्रोजेक्ट है। आप बाजार गए होंगे या ऑनलाइन आपने शॉपिंग की होगी। तो हमने हमारे जीवन में हजारों प्रोजेक्ट्स को किया है। ये सब प्रोजेक्ट्स ही हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में क्या है, एक स्टेप दो स्टेप है। छोटा सा डिसीजन कि हाँ ये घड़ी लेनी है मुझे, एलन सोले की लेनी है या अरमानी की लेनी है, वो छोटा सा स्टेप है। हाँ ये लेनी है, चलो इसको कर लेते। लेकिन ये हमारे जीवन के बदलाव के कुछ प्रोजेक्ट्स है ना? तो इनके लिए थोड़ा सा हमें समय निकालना पड़ेगा। चलिए, अब क्या करना है जो लोग नहीं करते हैं, है ना? ये बहुत ही मेजर स्टेप है जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग आपको करनी होगी कि रिसोर्स क्या क्या चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट बिना रिसोर्स के तो नहीं हो सकता है फुलफिल। क्या लगता है आपको, हो जाएगा क्या? अगर मान लीजिए मुझे नई फैक्ट्री खोलनी है तो जमीन की जरूरत होगी, तो जमीन का रिसोर्स की जरूरत है ना। जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होगी, तो पैसा मुझे पता होना चाहिए कहां से अरेंज करूंगा। फिर कितना पैसा लगेगा, कितना रिसोर्स चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या स्किल चाहिए, क्या वो मेरे पास स्किल है, क्या वो स्किल्ड लेबर है मेरे पास। अगर मुझे किसी को हायर करना है तो क्या वो मेरे पास अवेलेबल है, उसकी कैपेसिटी की मैं हायर कर सकूं। क्या मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है,
अगर नहीं है तो मैं कैसे सीखने वाला हूं उसे? जो चीज मेरे पास नहीं है उसे कैसे अरेंज करूंगा मैं? इसके लिए आपको 25 मिनट्स का समय देना। ये बहुत ही मेजर स्टेप है, यकीन मानिए। कोई भी प्रोजेक्ट इस स्टेप को किए बिना आगे नहीं बढ़ेगा। आपको अगर मान लीजिए एक पेन भी खरीदना है ना, तो अगर उसका रिसोर्स नहीं है आपके पास 10 रुपए जेब में, उस पेन को नहीं खरीद पाएंगे आप। छोटा सा रिसोर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन जब आपके सपने बड़े हैं तो रिसोर्स भी क्या होंगे, बड़े होंगे। हो सकता है कोई स्किल अभी मेरे पास नहीं है ना, मैं अपने करियर में ग्रोथ चाहता हूँ। अपने करियर में ग्रोथ के लिए मुझे कुछ स्किल्स को सीखने की जरूरत है। मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुझे सीखने की जरूरत है, मुझे चैट जीपीटी को सीखने की जरूरत है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो वो रिसोर्स हुआ ना। रिसोर्स क्या चाहिए उसके लिए, कि मैं कौन सा कोर्स करने वाला हूँ, किससे सीखने वाला हूँ, क्या उसके लिए जो भी मुझे चाहिए वो मुझे आता है, क्या मैं उसको उसके लिए पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूं, या मैं फ्री कहीं से सीख सकता हूं। जो भी चीज है, तो उसको आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये रिसोर्स रिक्वायर्ड जो है, आप जो भी लोग प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप्स को, है ना, 10 में से 8 स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। किस वजह से? इसी स्टेप की वजह से। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज के बारे में नहीं सोचते, कैसे फाइनेंस को अरेंज करेंगे, किस तरीके से जो है स्किल्स को अरेंज करेंगे, कैसे टेक्नोलॉजी को अरेंज करेंगे। और बहुत सारी मेहनत करने के बाद लोगों के स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, और उसका मेजर कारण जो है वो यही स्टेप है, क्योंकि रिसोर्स को अरेंज नहीं कर पाते हैं। लोग सोचते हैं कर लेंगे, स्टार्ट तो कर दें, कर लेंगे, लेकिन बीच में आके फिर उन्हें रुकना पड़ता है। और अगर वो पहले से प्लानिंग कर लेते, है ना, कि चलिए इस स्टेप में मुझे फाइनेंस की जरूरत होगी, तो वो क्या करते, बैंक के साथ बात करना स्टार्ट करते, है ना, एमएसएमई मंत्रालय या बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनमें अप्लाई करते रहते साथ में, और अपने प्रोजेक्ट पे भी काम करते रहते। तो जो फाइनेंशियल उनको दिक्कत आने वाली है उसको सॉल्व कर लेते। उनको मान लीजिए टेक्निकली कुछ सीखने की जरूरत है, तो वो क्या करते, अपना थोड़ा थोड़ा लर्निंग बेहतर बनाते जाते हैं, और वो अपने प्रोजेक्ट में जहां अटक गए आकर, अब आकर अगर मान लीजिए उन्होंने 6 महीने काम किया, और अब आकर उनको पता चला कि मुझे तो इसके अंदर इस स्किल की जरूरत थी, है ना, और वो तो मुझे आती ही नहीं है, तो उससे बेहतर होता कि वो 6 महीने पहले समझ लेते कि मुझे इस स्किल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसे सीखना स्टार्ट कर दूं, या किसी ऐसे व्यक्ति को इस काम को दे दूं जिससे वो स्किल आती हो, है ना। तो इसको जरूर आप विचार करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, स्टेप है ना। अब देखिए, जो भी आपके टास्क होते हैं, है ना, तो वो इन 3 श्रेणियों में आते हैं। जब आप बड़ा सा प्रोजेक्ट कोई लेकर चलेंगे, तो जो आपको टास्क करने होंगे वो यही इन 3 श्रेणियों में आएंगे, है ना। पहला होगा टू डू, माने उसे कर लेना है। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे और डिसीजन ले लेंगे कि अच्छा मुझे मार्केट जाना है और कैनवास को खरीद कर लेकर आना है, तो ये डिसीजन आपने ले लिया, है ना। तो अब टू डू ही बचा है कि आप जो है अब मार्केट जाएं और कैनवास को खरीद कर ले आए। टू डू माने अब आपको करना है, करने वाले टास्क, फिजिकल वर्क इन्वॉल्व है, वो है टू डू, है ना। अब दूसरे तरह के टास्क हैं क्रिटिकल थिंकिंग, जिनमें आपको डिसीजन लेना है कि अच्छा मुझे कल क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में मुझे कल क्या करना है ना। ये क्या हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया। आपको रोज अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर सोचना है, जिससे वो प्रोजेक्ट आगे बढ़े। कैसे बढ़ेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग से, कि अच्छा मुझे कल जो है 2 कॉल्स करने, छोटे छोटे टास्क हो गए, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है मुझे, तो कल मुझे 2 कॉल करने हैं। एक मुझे बैंकिंग को कॉल करना है, एक मुझे जमीन देखने जाना है, तो एजेंट को कॉल करके अपनी मीटिंग को फिक्स करना है। इतना छोटा सा काम है बस। तो क्रिटिकल थिंकिंग कर ली, तो टू डू करना आसान हो गया, है ना। फिर क्या होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क होंगे। क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं हम, जिसके अंदर कुछ सोचना भी है और करना भी है। तो जिन टास्क को कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, तो उनको पहले आपको ब्रेक कर देना होगा, किसमें, कि क्या सोचेंगे हम पहले। कभी भी जो है ना, देखिए, कभी भी हम पहले करते हैं और बाद में सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। पहले हमें क्या करना होता है, सोचना होता है। पहले हम खाना पकाते हैं फिर खाते हैं ना, कि पहले खा लिया बाद में पकाएंगे।
उल्टा काम तो नहीं होगा ना कि पहले खा लिया हमने फिर सोचते हैं कि क्या पकाना है, नहीं, हमें क्या करना है, पहले सोचना है और फिर करना है। तो कॉम्प्लेक्स टास्क का मतलब है जिनके अंदर एक या एक से अधिक टू डू है और एक या एक से अधिक क्रिटिकल थिंकिंग है, वो क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स टास्क हो गए। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स टास्क का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कॉम्प्लेक्स टास्क का एग्जांपल हो गया कि पांडे जी को मार्केट जाना है और कुछ पेंटिंग के लिए जो है ना सामान खरीदना है, ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया। अब पहले उनको बैठ के सोचना होगा कि मुझे क्या क्या लेके आना है, क्या क्या लेके आना है, कैनवास, कलर्स, कुछ और चीजें, एसेसरीज, ये सब लेके आनी है। तो एक दो तीन चीजें हो गई ना लाने के लिए। अब कैनवास में भी सोचना है कि कितना साइज लेके आना है, तो ये सब हो गए डिसीजंस, है ना। और एक या एक से अधिक सामानों को लेके आना है, ये हो गए मल्टीपल टास्क हो गए, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया, पहले उन्होंने सोचा मुझे क्या क्या लेके आना है, फिर जो है वो उनको लेकर आए। तो एक दिन में आप क्रिटिकल थिंकिंग करें एक दिन, फिर एक दिन एग्जीक्यूट करें, उसको टू डू करें। या एक सेशन आपने क्रिटिकल थिंकिंग किया, क्रिटिकल थिंकिंग का सेशन आपका 5 मिनट से लेके 25 मिनट तक का होगा। और जो टू डू है उसके लिए जितना भी आपको समय रिक्वायर्ड है, कहीं जाना पड़ेगा तो उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, और फिर उसको आपको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, ये आपको समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया, टाइप ऑफ टास्क को समझ पाया। बिल्कुल, आपको जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, मान लीजिए आपके पास ज्यादा काम है ना, और उसे आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं जो आपकी उन टास्क में हेल्प कर सके, है ना। तो इस तरीके से आप अपने, देखिए आपके पास अगर ज्यादा काम है तो इसका मतलब है कि आपको ज्यादा पैसे भी आने वाले हैं उस काम से। तो आपको अपना थोड़ा सा काम जो कि जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट 100% जरूरी नहीं हो, आप डिसीजन लेके किसी को करवा सकते हैं और उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आपको वो करवाना होगा, तभी आप ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, है ना। चलिए, ये हो गया टाइप ऑफ टास्क हो गए। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखिए मेन मिस्टेक्स, हालांकि हमने इनको कवर किया है, फिर से मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको पता चले कि हम मेन मिस्टेक्स क्या करते हैं। पहली और बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते। क्या है पहली बड़ी मिस्टेक, क्रिटिकल थिंकिंग को वैल्यू ही नहीं देते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई इंपॉर्टेंट भी है, और अगर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे तो आपको आगे बढ़ना असंभव है। ठीक है, दूसरी मेजर मिस्टेक जो हम कमिट करते हैं, जो हम करते हैं कि हम रिसोर्सेस के बारे में ध्यान नहीं देते, रिसोर्सेस के बारे में नहीं सोचते। और तीसरी मेजर मिस्टेक हम करते हैं कि हम क्रिटिकल थिंकिंग और प्रोजेक्ट का जो टास्क है टू डू, माने जो कॉम्प्लेक्स वर्क्स हैं उनके बारे में अवेयर नहीं होते। और होता क्या है कि हाँ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करना है, लेकिन जब आप काम करने बैठते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि अब मुझे टू डू क्या है, मुझे करना क्या है। क्योंकि आप एक साथ जो है क्रिटिकल थिंकिंग और एक साथ जो है उसको करना, माने टू डू एग्जीक्यूट करना, ये दोनों एक साथ नहीं कर सकते। आपको पहले क्रिटिकल थिंकिंग करनी होगी, फिर आपको टू डू करना होगा। तो कॉम्प्लेक्स टास्क को हम ठीक से मैनेज नहीं करते, तो हमारा वर्क पेंडिंग होता जाता है, पेंडिंग होता जाता है और पेंडिंग होता जाता है, जब तक कि वो प्रोजेक्ट पूरी तरीके दम ना तोड़। तो ये जो तीन मेजर मिस्टेक्स हैं इनको करने से आपको बचना है। ठीक है, नोट डाउन कर लें अच्छे से। हम क्रिटिकल थिंकिंग को वैल्यू नहीं देते हैं, पहला मेजर मिस्टेक। दूसरा, हम रिसोर्सेस को लेकर अवेयर नहीं होते हैं, दूसरी मेजर मिस्टेक। तीसरी मेजर मिस्टेक क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स टास्क को सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको समझते नहीं। देखिए कॉम्प्लेक्स टास्क कितना भी कोई कॉम्प्लेक्स हो, उसको छोटे छोटा टास्क है उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे टास्क है। और एक बार में हमको एक ही बाइट खाना है, एक बार में हम एक ही कौर खाना खाते हैं। कितना भी बड़ा मुंह खोल लें, कितनी भी भूख लगी हो, एक साथ जो है आप पूरी रोटी नहीं खा पाएंगे, उससे आप ब्रेक डाउन करके ही खा पाएंगे। खाना खाना भी कॉम्प्लेक्स टास्क है ना। एक बार में एक ही टास्क कर रहे हैं आप,
एक कोर को आपने खाया, फिर दूसरे कोर को खाया, फिर तीसरे कोर को खाया। ऐसे ही हमें अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इन मिस्टेक से आई होप अब आप बचेंगे, बेटा। इन मिस्टेक को करने से आप लोग बचेंगे। मुझसे प्रॉमिस करिए कि अब आप ये मिस्टेक कमिट नहीं करेंगे। देखिए, रिसोर्स का मतलब है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें कुछ साधनों की जरूरत होती है, कुछ हमें रिक्वायर्ड होता है, तभी तो हम उस कार्य को कर पाएंगे। पेंटिंग बनानी तो हवा में नहीं बना पाऊंगा मैं। मुझे कैनवास की जरूरत होगी, कलर की जरूरत होगी, इमेजिनेशन की जरूरत होगी। कोई थॉट मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या पेंटिंग बनाऊंगा, तभी तो हम उससे बना पाएंगे। और मेरे पास कैनवास ही नहीं है। संसाधन का मतलब होता है रिसोर्स, साधन। क्या है हमारे पास? पैसा। पैसा एक साधन है ना, रिसोर्स है, ठीक है। हमारा जो नॉलेज है वो रिसोर्स है, जो हम टेक्निकल नॉलेज रखते हैं वो हमारा रिसोर्स है। मान लीजिए मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, वो एक रिसोर्स है ना। टाइम एक रिसोर्स है। सब कुछ आपने प्लान कर लिया और समय ही नहीं है आपके पास, कब करेंगे आप? तो क्या, कैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा? तो ये सब रिसोर्सेज के बारे में आपको सोचना है। कितना समय देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना लेबर, कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये सब जो है आपको सोचना है। उसके बाद ही प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए, कितने लोगों ने प्रॉमिस प्रॉमिस किया है? राजवन जी ने प्रॉमिस किया है, पांडे जी ने प्रॉमिस किया है ना। और बस दो ही लोगों ने प्रॉमिस किया है, बाकी लोग मैंने गलतियां दोहराते रहेंगे। अमित जी ने प्रॉमिस किया है, अल्पना जी है ना, कुमार जी, रवि किरण जी, बालिन जी, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, है ना। आप प्रॉमिस करें खुद से, मुझसे तो कर ही रहे हैं, खुद से भी प्रॉमिस करें। आंख बंद करें 1 मिनट के लिए और प्रॉमिस करें कि मैं अपने प्रोजेक्ट को 100% सफलता से एग्जीक्यूट करूंगा। और जो गलतियां लोग करते हैं, उन गलतियां, अब मुझे पता है, देखिए, एक होता है अनजाने में गलती करना, है ना। वो व्यक्ति को आप मूर्ख नहीं कहेंगे, लेकिन जो जानबूझकर गलती करेगा उसे आप क्या कहेंगे? जिसे पता है तो आप उसे कहेंगे ना कि ये मूर्ख है। तो ये मूर्खता जो है, अब आपको खुद नहीं करनी, क्योंकि आप लोग बहुत सुपर इंटेलिजेंट हैं, अपनी अपनी फील्ड के महारथी हैं। तो अब आपको बस क्या करना है, अपने टैलेंट को, जैसे अपन घर बनाते हैं ना, सीमेंट गारा मिलाते हैं, रेत सीमेंट सब कुछ मिक्स करते हैं, तो उसको आपको सही अनुपात में मिक्स करना है और एक शानदार घर बनाना है ना। अब आपका लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप ये है कि कॉम्प्लेक्स टास्क को भी आपको सिंपल टास्क में ब्रेक डाउन करके लिखना है। अपना जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर, एक बार में एक कौर खा लें, फिर दूसरा खाएं, एक बार में एक बाइट, ओके। तो ये सबसे लास्ट स्टेप है कि आपको अपने टास्क को बेबी स्टेप्स में डिवाइड कर देना है। और जब आप इस स्टेप तक पहुंच जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा देकर अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, सक्सेस क्या है? सक्सेस एक डिसिप्लिन है, बस, और कुछ नहीं। जब आप अपने कामों को रोज करते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, तो वो हो जाएगा। बोलते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा खाली भी हो जाता है और भर भी जाता है, भर भी जाएगा और खाली भी हो जाएगा। तो बूंद ही आपको भरनी है, थोड़ा थोड़ा करना है। और जो आपके बड़े टास्क हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। और जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपको कम टाइम लगेगा। अब आपको, आपका टास्क है आज का, लिख ले, ये क्लास खत्म होगी, उसके बाद आपको एक टास्क करके ही सोना है, खुद से प्रॉमिस करके सोना है। एक बड़ा प्रोजेक्ट और एक छोटा प्रोजेक्ट। बड़ा प्रोजेक्ट में आपको परेशानी हो सकती है सिलेक्ट करने में, है ना, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, कभी भी आपको 25 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। और उससे ज्यादा समय लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप टाल रहे हैं, आप टाल मटोल कर रहे हैं कि मैं कल कर लूंगा, आज डिसीजन करने से बचा रहा हूं, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। और जो भी आपने टाल दिया,
वो पता नहीं अब कब होगा, 6 महीने बाद होगा या साल भर बाद होगा, आपको खुद नहीं पता है। तो टाले नहीं, है ना, कम से कम इस चीज को नहीं टालें। तो आपको क्या करना है, कल तक अपने लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट और एक छोटा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना। बड़ा प्रोजेक्ट 1 महीने का, छोटा प्रोजेक्ट 3 दिन से लेके 1 दिन से लेके 1 हफ्ते का हो सकता है। और जब आप इसे अचीव करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आप एक अचीवर हैं और बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को अचीव करके, है ना, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा। चलिए, अब जो है हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक टेक्निक को हम करते हैं, है ना, और मैंने आपका थोड़ा ज्यादा समय ले लिया है ना, लेकिन चलिए इसको हम 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं और फिर आप अपना डिनर के लिए जा सकते हैं, है ना। देखिए होता क्या है, जब हम छोटे होते हैं, बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो लोग हमें बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं। बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं घर वाले, राजा बेटा, राजा मुन्नू, राजकुमार है ये मेरा, है ना, अचीवर है। सब तरीके से लोग आपको प्यार करते हैं, गले लगाते हैं, पैम्पर करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो लोग हमें बुली करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जो हमारी अच्छाई है उसकी जगह, जहां हम थोड़े से 19 हैं या 21 हैं, देखिए हमेशा बुली जो है वो ऐसा नहीं है कि हमारे 19 होने के लिए होता है। लोगों से हो सकता है कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो लोग हमें चिढ़ाएंगे, राजा बाबू आ रहा है। कोई ज्यादा लंबा है तो उसको लंबू कह के चिढ़ाएंगे। कोई ज्यादा अच्छा जो है गाना गाता है तो हो सकता है उसके लिए भी उसे बुली किया गया। तो हर तरीके से हमें बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो आत्मविश्वास है वो कमजोर होता चला जाता है। और फिर हम, जब हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है तो हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपने टास्क पर को नहीं एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत ही शानदार टेक्निक है, जो हमारे सब कॉन्शियस की नेगेटिविटी को दूर करती है और उसको एनलाइटन करती है। ठीक है, तो ये टेक्निक क्या है, जब भी आप अपने टास्क को करते हैं, जब भी अपने टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके लिए आपको एक विजेता की तरह फील करना है, वाकई में आप विजेता हैं, कोई आपसे कहे या ना कहे। आज आपने जो सोचा वो आपने किया, आपने अपना फिजिकल गोल जो बनाया, मान लीजिए आपने सोचा कि आज मैं 2 किलोमीटर वॉक करूंगा, तो आपने उसे फुलफिल किया। लेकिन आपने खुद को एक विजेता की तरह नहीं देखा। तो क्या कल आपका मन आपको वॉक करने के लिए कहेगा? नहीं कहेगा, क्योंकि आपने उसको एंजॉय नहीं किया, मजा नहीं लिया उसका। आपने 1 घंटे जाके जिम में पसीना बहाया, लेकिन आपने खुद को शाबाशी तो दी नहीं। आप सोचते रहे कोई मुझे शाबाशी देगा, शायद मेरी वाइफ मुझसे कहेगी क्या क्या मेहनत की तुमने, या मेरा जिम ट्रेनर मुझसे कुछ कहेगा। लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा, तो आपको पता ही नहीं चला कि आपने कुछ बेहतर किया। आज आपने सोचा कि मैं समोसा नहीं खाऊंगा, आपने अपने मन पे कंट्रोल किया और दिन भर समोसा नहीं खाया, उससे दूर रहे। लेकिन आपने जो है खुद को उसके लिए अप्रिसिएट नहीं किया। यकीन मानिए, आप खुद को अप्रिसिएट नहीं करेंगे तो कोई भी अप्रिसिएट नहीं करने वाला है आपको। कभी कभार कोई कर देगा कि आज अच्छे लग रहे हो, शादी में गए कोट पैंट पहन के बढ़िया अच्छे तैयार होके, तो किसी एक आध व्यक्ति ने आपको बोल दिया कि वाह बहुत अच्छे लग रहे हो, शानदार लग रहे हो। तो क्या आप किसी दूसरे के लिए बैठे रहेंगे कि कोई दूसरा कहे कि आप अच्छे लग रहे हो, जबकि आप रोज खुद को शाबाशी दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपने अचीवमेंट किया है, वो एक अचीवमेंट है। सोचिए आपके बेटे ने कुछ अचीव किया है ना, उसने रनिंग की, आपने कहा 2 किलोमीटर बेटा रन करके आना है, उसने रनिंग करके आए, तो आप शाबाशी देना बनता है, तो खुद को भी तो शाबाशी देना बनता है, जो हम हमेशा भूल जाते हैं। और जब ये शाबाशी देंगे आप, तो ये आत्मविश्वास को बढ़ाने की निंजा टेक्निक है। ये आपके आत्मविश्वास को, खंडित जो आपका आत्मविश्वास है ना, उसको यूनिफाई करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए निंजा टेक्निक है। ठीक है, चलिए अब सभी लोग आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स होके आंखें बंद करें और इस टेक्निक को हम करते हैं, किस तरीके से इसे करना है ना। सभी लोग रिलैक्स होकर बैठ जाएं और आंखों को बंद कर लें, है ना।
आंखों को बंद कर लें, गहरी लंबी सांस लें। आज हमने एक वंडरफुल सेशन को किया। कल्पेश जी, दोबारा से दोहरा रहा हूं मैं आपके लिए। अब हम इस टेक्निक को करने वाले हैं, है ना? तो रिलैक्स होकर बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लें, आराम से टिक कर बैठ जाएं कुर्सी से, आंखों को बंद कर लें। और अब हमने जो भी आज किया, देखिए आज हमने सीखा, कुछ सीखा, तो सबसे पहले आप स्वयं को धन्यवाद दें कि आपने वो 1 घंटा 1.5 घंटा निकाला और उसे सीखा। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसे सीखा, जो आपकी सक्सेस की जर्नी का एक माइलस्टोन है। ये जो टेक्निक है, ये जो सिस्टम है ना, इसे आप सीख रहे हैं। देखिए ये टेक्निक सीख रहे हैं आप, पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन फीडबैक टेक्निक, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने की निंजा टेक्निक है। तो कितना बड़ा काम आज आपने किया है, तो खुद को शाबाशी देना तो बनता है। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाएं और अपने हाथ को, राइट हैंड को अपने हार्ट पर, है ना, अपने अनाहत चक्र पर, अपने जो केंद्र है आपका हार्ट चक्र है उस पर रखें और स्वयं को शाबाशी दें और इस आनंद को फील करें कि हाँ, मैंने एक विजेता वाला काम किया है। आज मैंने अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया है, पूरी मेहनत से किया है और मैं इस समय यहाँ मौजूद था। तो मैं खुद को शाबाशी देता हूँ एक अचीवमेंट के लिए, जो भी मैंने सीखा, है ना। इस आनंद को महसूस करें, 1 मिनट तक इस आनंद को महसूस करें और इस आनंद को अपने सबकॉन्शियस में, आपके अंतर मन में उतर जाने। आप एक विजेता हैं, आप एक विजेता हैं और आपने इस काम को पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश से किया, है ना। तो इस काम को जब आप कर सकते हैं तो आगे भी एक ही काम आपको मिलने वाला है, उस काम को भी आप करेंगे। हर टास्क को आप पूरा करते हैं, संपूर्णता के साथ पूरा करते हैं। इस खुशी को महसूस करें। गहरी लंबी सांस लें और इस खुशी को महसूस करें। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और इस ऊर्जा को, ये जो विजेता वाली जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा है, इसे अपने चेहरे पर, अपने हृदय पर, अगर मान लीजिए आपका कोई अंग बीमार है तो उस अंग को ये ऊर्जा दें। ये आपकी ऊर्जा है, सक्सेस की ऊर्जा है, ठीक है। इस अब हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ और आज का सेशन आपको कैसा लगा ये मैं जानना चाहूंगा। कृपया चैट में लिखकर मुझे बताएं और अगर आपके कोई प्रश्न है वो भी आप चैट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और कुमार जी बोल रहे हैं अमेजिंग, अरविंद जी बोल रहे हैं वंडरफुल, पांडे जी वंडरफुल, गुड, कुछ सीखने को मिला, कुछ परिवर्तन लाएंगे अब आप। अरविंद जी बोल रहे हैं एक्सीलेंट, गुड। अब इसको देखिए, बहुत ही अच्छा लगा संतोष जी, बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है अल्पना जी, आप सभी को अच्छी फीलिंग हुई। संजीव जी बोल रहे हैं ऑसम। देखिए एग्जीक्यूट करते समय आपको अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि एग्जीक्यूट करते वक्त आपको एक छोटा सा टास्क करना है, उसको जब कंप्लीट करेंगे और खुद को शाबाशी देंगे तो यही नेगेटिविटी का बेस्ट सॉल्यूशन है ना। अंधेरे को आप कमरे से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, अंधेरे कमरे में एक दिया जलाना है, तो ये जब आप टास्क को कंप्लीट करेंगे तो यही वो दिया है। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करें और सक्सेस को समझें, सक्सेस को समझें क्या है। जब हम अपने काम को रोज करते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो वो कंप्लीट हो जाता है और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वही सक्सेस है। आज आप किताब लिखना स्टार्ट करेंगे, अगर आप वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, आप यूट्यूब चैनल बनाना स्टार्ट करेंगे, आप चाहते हैं यूट्यूब चैनल बनाए, इन्फ्लुएंसर बने, तो हर हफ्ते आप एक वीडियो बनाना स्टार्ट करें, उसे डालें, तो क्या होगा, धीरे धीरे साल भर में
आप एक मुकाम पर पहुंच जाएं। ठीक है, जो भी आपका फील्ड है। नीरज जी, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, और जो लोग छोड़ना चाहते हैं, लीव करना चाहते हैं, वो लीव कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं फास्ट में। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट को आपको एग्जीक्यूट करना है, कोई भी प्रोजेक्ट को, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। और वो क्लैरिटी कैसे होगी? क्रिटिकल थिंकिंग से होगी। आपको बैठना होगा खुद के साथ, खुद को समय देना होगा, और खुद से प्रश्न पूछना होगा, और आंसर आपको खुद ही मिलेंगे, कोई दूसरा आपको आंसर नहीं देगा। ठीक है, पहला प्रश्न पूछना है कि मुझे क्यों करना है प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, क्या परिवर्तन आएंगे इससे मेरे जीवन में, क्या मुझे खुशी मिलेगी, पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, क्या मिलने वाला है, क्यों करना है। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, मेरा प्रोजेक्ट क्या है, उसके बारे में समझें कि मुझे क्या करना होगा इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप, अब प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे करेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग की पावर से हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले जो भी समस्या है उसके बारे में सोचना है, फिर आपको समाधान मिल जाएगा। माने बैठना है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है आपको सोचना है। अब क्या सोचना है? सबसे पहले आपको अपने माइंड को डीक्लटर करना है, साफ सफाई करनी है, व्यवस्थित करना है। जो भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके आइडियाज हैं, उनको आपको एक जगह नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करनी है, आइडिया माइनिंग करनी है। आइडिया माइनिंग माने उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको सोचना है कि अब मैं इस प्रोजेक्ट में क्या कर सकता हूँ, कैसे बेहतर कर सकता हूँ, है ना? इसको हम बोलते हैं आइडिया माइनिंग। नेक्स्ट स्टेप, जो भी हमने लिखा उसको लॉजिकल फ्लो में अरेंज करना है। पहले क्या, बीच में क्या, बाद में क्या, क्या काम साथ साथ करने हैं, क्या काम पहले करना है, बाद का काम क्या पहले करना है, ये सब क्या है? लॉजिकल फ्लो। नेक्स्ट स्टेप, मेजर स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसमें बड़े बड़े, इस बड़े प्रोजेक्ट के सब प्रोजेक्ट क्या है ना? मेजर स्टेप्स क्या क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर क्या क्या रिसोर्स चाहिए मुझे, उनको आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या रिसोर्स चाहिए पड़ेंगे मुझे, कितना पैसा, कितना समय, कितना जो है मुझे इसके अंदर टेक्नोलॉजी चाहिए पड़ेगी, जमीन चाहिए पड़ेगी, क्या क्या मुझे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए लगेगा, उसके बारे में थिंकिंग करनी है। फिर टास्क जो है मैंने आपको समझाया 3 तरह के होते हैं। टू डू माने जिनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, एक बार में एक स्टेप में हो जाएगा। कुछ खरीदना है, कुछ करना है, किसी को कॉल करना है, कोई बात करनी है, टू डू टास्क। क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें बैठ के दिमाग लगाना है, सोचना है कि कैसे, अब जैसे कल मैं क्या करूंगा इस प्रोजेक्ट को लेकर, ये क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, है ना? मुझे किसे कॉल करना है, मुझे क्या करना है नेक्स्ट, ये क्या हो गई? क्रिटिकल थिंकिंग। कॉम्प्लेक्स टास्क क्या होते हैं? जिनमें एक से ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग और टू डू होता है। और कॉम्प्लेक्स टास्क में पहले हमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, उसके बाद जो है हमें टू डू करना है, उसके बाद हमें टास्क करना है। और इस टास्क को कैसे करेंगे आप? इन टास्क को आप करेंगे टास्क मैनेजमेंट सिस्टम से, जो आपको आता है। ठीक है, मेन मिस्टेक्स जो होती हैं, हम क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग की पावर को नहीं समझते हैं, पहला मेन मिस्टेक। दूसरा जो मेन मिस्टेक है वो क्या होता है, हम ये नहीं समझते हमको क्या क्या संसाधन, रिसोर्सेज चाहिए, वो हम नहीं समझते हैं, है ना? तीसरा, हम कॉम्प्लेक्स टास्क को ब्रेक डाउन नहीं करते। तो हम पूरा का पूरा तरबूज एक बार में खाने की कोशिश करते तो हम नहीं खा पाते। ठीक है, अब हमें क्या करना है? लास्ट स्टेप, बेबी स्टेप्स में डिवाइड कर देना है अपने टास्क को। और जब हम टास्क को कंप्लीट करें तो हमें फुलफिलमेंट से भरना है, पॉजिटिव फीडबैक अपने अंदर पहुंचाना है, जिससे हमें कल भी टास्क करने का मन करे, कल भी डिस्कम्फर्ट उठाने का मन करे। ठीक है, मन का सहयोग मिल सके। तो ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। आई होप मैंने आपको ये ठीक से समझाने की कोशिश की है। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगी, तो कृपया जो है मेरा यूट्यूब चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे और भी वीडियोस आपको मिल सके, और बाकी इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आपका बाकी जो
मैंने आपको टास्क दिया है, उसको आपको कंप्लीट करना है। एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक छोटा प्रोजेक्ट आपको कल तक जो है उसे डिसाइड करना है, और इसका आपने प्रॉमिस किया है, इस प्रॉमिस को आपने मुझसे भी किया है और खुद से भी किया है, तो इसको आपको जो है वो पूरा करना है ना, पूरे जोश के साथ। बिल्कुल, मैं YouTube चैनल का लिंक जो है YouTube वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।